अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात जज धमकी केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया। इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात खत्म करने का हुक्म दे दिया गया। अदालत ने इमरान खान के खिलाफ मुकदमा की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। बाकी दफात के तहत दीगर फोरम पर मुकदमा जारी रहेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दहशतगर्दी की दफात का गलत इस्तेमाल होता रहा है। कौन कौन ऐसा बयान नहीं देता, किस किस पर मुकदमा बनाएंगे। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। जज के खिलाफ बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक बाकी दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने दलाल दिए कि GIT ने दहशतगर्दी की दफात दुरुस्त करार दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए दहशतगर्दी की दफात का गलत इस्तेमाल होता रहा है। कौन ऐसा बयान नहीं देता, किस किस पर मुकदमा बनाएंगे। इमरान खान पुलिस के सामने पेश होकर तफ्तीश में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तशरीह कर दी है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। हुकूमत की हर ख्वाहिश दम तोड़ रही है। जो गढ़ा इमरान खान के लिए खोदते हैं खुद गिर जाते हैं। शेख रशीद की इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी दफात खत्म होने पर बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ का हर काम उल्टा हो रहा है। उल्टी गिनती शुरू हो गई, वक्त खत्म हो गया। इलेक्शन में ताखीर पर अपनी सियासत को राख कर देंगे। शाह महमूद बोले इमरान खान के खिलाफ मुकदमात से सियासी इंतकाम की बू आ रही है। अब -1 खत्म करने का वक्त आ चुका है। आज अदालत का फैसला सुनकर खुशी हुई। इनकी बुरी ख्वाहिश जो है, जो कई दिनों से खबर बनती है, बिल आखिर वो नेस्तो नाबूद हो जाती है। इनके सितारे गर्दिश में है। जो गड़ा ये इमरान खान के लिए खोदते हैं उसमें खुद गिरते हैं। और यही हाल इनका तोशा खाना में होगा, यही हाल इनका दूसरी जगहों पे होगा। बिल आखिर कौम को इलेक्शन की तरफ जाने से कोई नहीं रोक सकता। समझता हूँ उनको बड़ी शिकस्त हुई है। मुझे ये फैसला सुनकर खुशी हुई है और ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, क्योंकि जिस किस्म की दफा दहशतगर्दी की लगाई गई थी, पूरे पाकिस्तान की, पूरे मुल्क की जगहसाई हो रही थी और कोई उसको तस्लीम नहीं कर रहा था। ये उसमें से सियासी इंतकाम की बू आ रही थी। और हम शुक्रगुजार हैं आला अदलिया के, जिन्होंने सारे कानूनी तकाज़ों को सामने रखते हुए, उन्होंने माहिरीन की राय को भी खातिर में लाते हुए, कानून को देखते हुए उन्होंने ये सही फैसला किया है। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान की नाअहली के लिए रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन में बैरिस्टर खालिद इसहाक का जवाब और बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल मुकम्मल किए। बैरिस्टर अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा तोशाखाना रेफरेंस में स्पीकर पोस्ट ऑफिस का किरदार अदा न करें। स्पीकर ने आईन कानून को देखे बगैर रेफरेंस भेजा। हमने तमाम असासी और दस्तावेजात पेश कर दिए। अदालत के अलावा कोई और इदारा इस तरह की डिक्लेरेशन नहीं दे सकता। टैक्स दिया, उनकी जो प्रोसीड्स थी, जो उनकी सेल प्रोसीड्स थी, जो उनके पैसे आए वो बैंक अकाउंट में जमा किए गए और उनको भी इनकम टैक्स में डिस्क्लोज किया और डिक्लेयर किया। रिटर्न फाइल किए, जो स्टेटमेंट फाइल की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसमें भी दिखाया कि ये असासे खरीदे गए और ख़रीदने के बाद उनको जब बेचा गया तो उनके जो पैसे थे वो किस अकाउंट में आए, उस अकाउंट का भी जिक्र किया गया। इतना बेबुनियाद केस है कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासी मकासद के लिए और सियासी इंतकाम के लिए ये केस बनाया गया है। सादिक और अमीन ना रहने के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने हमने बेतहाशा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स पेश की, फैसले पेश किए, जिन फैसलों में ये लिखा हुआ है कि ये फैसला अदालत कर सकती है, ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं है। इसलिए स्पीकर साहब का ये कहना कि ये आर्टिकल 262(1)(f) के खिलाफ वर्जी हुई है, ये भी बिल्कुल बेबुनियाद है। आर्मी चीफ का 2 रोजा चीन का दौरा, चीनी वजीर दफा से मुलाकात। दोनों मुमालिक ने 2 तरफा दिफाई, फौजी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक किया। चीन ने सैलाब ज़दगान के लिए मजमूई तौर पर इमदाद 15.8 अरब रुपए कर दी।
आर्मी चीफ का 2 रोज़ा चीन का दौरा, चीनी वज़ीर दिफा से मुलाकात हुई और दोनों ममालिक ने 2 तरफ़ा दिफाई, फौजी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया है। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का 2 रोज़ा चीन का दौरा, चीनी वज़ीर दिफा से मुलाकात, दिफाई, फौजी ताल्लुकात और सी पैक पर तबादला ख्याल किया। बीजिंग में मुलाकात के दौरान चीनी वज़ीर दिफा वाई फेंगी ने कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है, पाक फौज के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। सी पैक पर पेशरफ से दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। चीनी वज़ीर दिफा ने पाक चीन फौजी ताउन को दोनों ममालिक के ताल्लुकात का अहम सतून करार दिया। उन्होंने सैलाब में जानी और माली नुकसान पर पाकिस्तान से यकजहती और गम और रंज का इजहार किया। कहा कि चीन सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। आर्मी चीफ का सैलाब ज़दगान की इमदाद करने पर चीन से सारे तशक्कुर। सफारती सरा के मुताबिक चीन ने सैलाब ज़दगान के लिए मजमूई तौर पर इमदाद 15.8 अरब रुपए कर दी। हंगामी बुनियादों पर 100 मिलियन युआन दिए जा रहे हैं। चीनी हुकूमत ने 300 मिलियन युआन और पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 100 मिलियन युआन देने का ऐलान कर दिया। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।